गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है सेलम, जो कि हाल में ही रिलीज हुई है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम भास्करा होता है, जो कि ग्रेवयार्ड में अपने पिता की ग्रेव पर बैठकर उनसे बातें कर रहा था। उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। अब वह अपने पिता को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहा होता है। खैर, अब वह अपने पिता को अपनी माँ के बारे में बताता है और कहता है कि अब माँ जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती जा रही है। वह हर वक्त उसके ऊपर चिल्लाती रहती हैं, हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती हैं। खैर, अब वह अपने पिता को बाय बोलकर घर जाने लगता है। घर आकर हम मिसेस आदित्य को देख पाते हैं, जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि वह स्कूल खत्म होने के बाद अब घर आ रहा था। वह उसको समझाती है कि उसे स्कूल खत्म होने के बाद सीधा घर आना चाहिए। तब वह यह कहता है कि वह अपने पिता की ग्रेव पर गया था, और तब उसकी माँ उस पर और भी ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि वह उसे पाल रही है ना कि उसके पिता। अब हो सकता है कि भास्करा के पिता और मिसेस आदित्य के बीच में कुछ न कुछ कहा अनसुनी जरूर होगी, यानी कि उनके खत्म होने से पहले, जिसके चलते ऐसा कुछ हो रहा था। अब मिसेस आदित्य के चिड़चिड़ेपन का कारण एक तरह से उनके हस्बैंड की डेथ भी हो सकती है, और वह अकेले ही घर को संभाल रही थी, जिससे कि वह काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। खैर, अब वो भास्करा से शावर लेने के लिए कहती हैं, और अब वो ये बोलती हैं कि वह शावर ले ले और फिर डिनर के लिए आ जाए। सीन कट हो जाता है, जहां पर हम दूसरे सीन में हम दोनों माँ बेटे को खाना खाते हुए देखते हैं, जिसके बाद भास्करा वहां से उठकर चला जाता है। हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि वो एक डॉल को बना रहा था जिस पर वह अभी भी काम कर रहा है। खैर, अब वहीं से उसे अपने पिता की फोटो मिलती है, जो कि उसके जुड़वा भाई के साथ में थी। अब इसी बीच में उसकी माँ वहां पर आती है और उसे सोने के लिए बोलती है, और भास्करा उस फोटो को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। अब भास्करा के पास जो फोटो होती है, उसके पीछे उसके पिता के जुड़े हुए भाई के साथ साथ उसका एड्रेस भी था, यानी कि उसके अंकल के घर का एड्रेस। अब अगले दिन वह स्कूल जाता है, जहां पर उसका सिर्फ एक ही अच्छा दोस्त था, जिसके बारे में वो अपने पिता के ग्रेव के ऊपर बैठकर बात भी कर रहा था, और बाकी कोई भी उससे बात नहीं करता था। खैर, अब टीचर उन बच्चों को बताती हैं कि वह लोग कल एक बहुत ही अच्छे म्यूजियम में जाएंगे, जिसका नाम है मैरीटाइम। यह सुनकर वहां पर जो एक बच्चा था वो कहता है कि वहां पर एक रूम के अंदर एक लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था, और कहा जाता है कि वह लड़की आज भी लोगों को हंट करती है, यानी कि उसकी आत्मा। अब इसकी बात सुनकर भास्करा हंसने लगता है, क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि भूत होते हैं, लेकिन भास्करा ये कहता है कि उसने तो आज तक किसी भी भूत को नहीं देखा। और तब उसका दोस्त उसको बताता है कि अगर वह अपने सिक्स सेंस को एक्टिव कर लेगा तो वह भूतों को देख सकता है। खैर, अब यहाँ छुट्टी हो जाती है और भास्करा घर जाने लगता है, लेकिन वहीं जो एक बुली लड़का होता है वो उसे रोक लेता है, जिसने कि सभी को म्यूजियम के हॉन्टेड होने के बारे में बताया था, जिस पर भास्करा हंस भी रहा था, और यही बात उसे पसंद नहीं आई थी। इसीलिए वह भास्करा को धक्का देकर गिरा देता है, जिससे कि भास्करा की नाक से खून आने लगा था। खैर, अब घर पहुंचकर उसकी माँ उसे काफी बातें सुनाती हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो भास्करा है वो लड़कर आया था। अब उसकी मॉम होती है, वो यूनिफॉर्म को भी देखती है जो कि फट गई थी, जिस पर वह उस पर काफी ज्यादा उसे सुनाती हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और वह कितनी मुश्किल से उसकी फीस को ही भर रही है, लेकिन वह फिर भी ऐसी हरकतें करता है। अब अपनी माँ की इतनी सारी बातें सुनकर जो भास्करा है वो इमोशनल हो जाता है, और उसकी आंसू से आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, जिसके बाद भास्करा अपने डॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसकी माँ की रक्षा करें, क्योंकि वह उसके अंकल को ढूंढने के लिए जा रहा है। यहाँ पर जो भास्करा था वह घर से भागने वाला था। वह पहले म्यूजियम जाएगा अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद सीधा जाएगा अपने अंकल के एड्रेस पर। अब जाने से पहले वह अपनी माँ के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है, जिसके बाद वह वहां से निकल गया था। खैर, अब अगले सीन में हम भास्करा को म्यूजियम के अंदर देख पाते हैं। मीनवाइल घर पर उसकी माँ ने उसके नोट को देख लिया था। खैर, अब भास्कर को वह बुली बच्चे पकड़कर उसी रूम के अंदर बंद कर देते हैं जहां पर उस लड़की ने खुद को खत्म किया था, और वहां पर वह फांसी का फंदा आज तक था, जिसको देखकर भास्कर डर जाता है और वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन बुली बच्चे बाहर खड़े होकर बस मजे ले रहे थे। जिसके बाद जब वह दरवाजा खोलते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि भास्करा गिरकर बेहोश हो गया था। अब ये सब देखकर वह सभी बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद जब भास्करा की आंख खुलती है तब वह अपने सामने उसी
लड़की के भूत को देखता है, जिसको देखकर वह बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे एक लेडी दिखाई देती है जिससे वह हेल्प मांगने लगता है। लेकिन वह भी एक भूत ही थी, जिसको देखकर वह काफी डर गया था। लेकिन वहाँ पूरा म्यूजियम भूतों से ही भरा हुआ था। अब वह वहां से भागते हुए बाहर निकलता है और उसे अब उसके अंकल एंटोन के पास जाना था। वो बस स्टॉप पर जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन वह लड़की उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, जैसे कि इस लड़की को भास्करा दिखाई ही नहीं दे रहा हो। खैर, इसके बाद जब वह बस में बैठ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए कंडक्टर के आने पर वह कहीं छुप गया था। अब अगला सीन ग्रेवयार्ड का था, जहाँ पर वह अपने पिता की ग्रेव के पास जाकर ये सारी बातें उनको बताने लगता है। लेकिन ग्रेवयार्ड के अंदर अब और भी ज्यादा भूत प्रेत दिख रहे थे, जिसको देखकर वह डरते हुए भागने लगता है। वह अपने अंकल के घर के एड्रेस को मैप पर देखता है और अपने अंकल के घर पर पहुंच जाता है। अब दरवाजे पर उसके अंकल एंटोन आते हैं और वह उसे पूछते हैं कि वह कौन है, जिस पर वो बताता है कि वह उनके भाई का बेटा है। और यहाँ पर वह भास्करा को पहचान लेते हैं और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वह उसे अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद वह उसे उसकी आंटी एमी से मिलवाते हैं। वह लोग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे, जिसके बाद वह उनके ट्विन डॉटर एमेल और लिया से मिलते हैं। खैर, इसके बाद ये लोग खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते टाइम एंटोन का परिवार काफी खुश लग रहा था। भास्कर नोटिस करता है कि उसके अंकल का परिवार काफी अच्छा है और वह हर वक्त हंसते रहते हैं और आंटी एमी अपने बच्चियों को काफी अच्छे से ट्रीट करती हैं। खैर, अब इसी बीच वो नोटिस कर पाता है कि उसके अंकल को खांसी आती है और वह पानी पीते हैं। अब आंटी एमी अपने बच्चियों को बताती हैं कि वह वेकेशन पर जा रहे हैं, जिससे कि वो दोनों काफी ज्यादा खुश थी। खैर, अब खाना खाने के बाद में भास्करा आंटी एमी के पास जाता है और वह उनसे यह पूछता है कि क्या वह कभी अपनी बेटियों के ऊपर चिल्लाती नहीं है, जिस पर वो ये कहती कि हाँ, वो कभी कभी चिल्लाती हैं जब उनकी बेटियां गलती करती हैं। भास्कर अपनी आंटी को बताता है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती और वह उन पलों को मिस करता है जब उसकी माँ उससे ठीक से बात किया करती थी। लेकिन अब वह उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती हैं, ना ही अच्छे से ट्रीट करती हैं। तब उसकी आंटी उसको ये बताती हैं कि इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, शायद से वह किसी चीज़ से परेशान होंगी। जिसके बाद एंटोन आकर भास्करा को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर आज वह सोने वाला था। अब भास्करा को वह रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद उसकी आंटी वहाँ रूम में आती हैं, जहाँ पर उसके लिए चॉकलेट मिल्क लाई थी। अब आंटी एमी उसको कहती हैं कि वह जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। खैर, अब उसके अंकल आंटी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले अंकल एंटोन उसको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं और बताते हैं कि अगर उसको लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो उसे खाली 2 बार ताली बजानी होगी, जिससे कि लाइट्स ऑन ऑफ हो जाएंगी। और ये देखकर भास्करा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन आधी रात को उसके रूम के अंदर एक घोस्ट आती है जो कि उसे हंट कर रही थी। जिसके बाद वह भूत कहीं पर चली जाती है, लेकिन वह नोटिस करता है कि उसके दरवाजे पर कोई था। अब दरवाजा खोलने पर उसे उसके अंकल की बेटियां एमएल और लिया दिखाई देती हैं, जो कि भास्करा से ये कहते हैं कि वह रूम से बाहर ना निकले, और ऐसा उनके अंकल एंटोन ने उसको बताने के लिए कहा है। अब सीन यहाँ पर कट हो जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि भास्करा अपने बेड पर सो रहा होता है, लेकिन वो नोटिस कर पाता है कि वहाँ पर भूत हैं। अब इसके बाद उसकी जो नींद है वो दोबारा खुल जाती है और उसके बाद वो नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और जहाँ की लाइट जो होती है वो बुझनी चालू होने लगती है, यानी कि ऑन ऑफ होने लगती है। लेकिन तभी उसकी दोनों जुड़वा बहनें उसे नीचे जाने से मना करती हैं। इसके बाद वह अपने बेड पर वापस चला जाता है। अब वह अपने रूम की विंडो से एक बूढ़ी महिला को देखता है जिसके हाथों में कुछ ऑफरिंग थी, और वो लेडी भी भास्करा को देख लेती है। यह देखकर भास्करा नीचे जाता है, लेकिन वह लेडी गायब थी, यानी कि वह वहां से कहीं चली गई थी। जिसके बाद हम उस ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो कि एक रिचुअल कर रही थी। अब अगली सुबह भास्करा उठता है और उसके अंकल के पास जाता है, जहाँ पर उसके अंकल लैपटॉप में काम तो कर रहे थे, लेकिन लैपटॉप बंद पड़ा हुआ था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब वो अपने अंकल से बात करता है तो पहले तो उसके अंकल काफी सीरियस लग रहे थे, लेकिन अचानक से उनके इमोशंस बदल जाते हैं। जिसके बाद वह खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर वही खाना था जो कि कल रात को बना था। भास्करा इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि नॉर्मली घरों में ऐसा कई बार होता है कि रात का जो भी खाना बना हो अगले दिन भी कई कबार उसे खा लिया जाता है। लेकिन तभी वह एक और चीज पर ध्यान देता है जो कि कल हुआ था।
वह दोबारा रिपीट होने लगता है। अंकल फिर से खांसते हैं, पानी पीते हैं और आंटी जो होती है वह अपनी बेटियों को वेकेशन जाने के बारे में बताती हैं। सब कुछ बिल्कुल सेम चीज हो रहा था जो कि कल रात को हुआ था। अब भास्कर नोटिस कर पाता है कि उनके घर की घड़ी 10 पर ही आकर रुक गई थी, यानी कि 10 बजे पर वक्त रुका हुआ था। अब वह बाहर जाता है जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती, जिसको देखकर वह उससे आकर्षित हो जाता है और वह उस लड़की का पीछा करता है जहां पर वह पैदल ही आगे बढ़ा जा रहा था। लेकिन उसके आगे एक भूत होती है, जिसको देखकर भास्करा उस लड़की को रोकने जाता है, लेकिन वह लड़की उससे कहती है कि वह भी उन्हें देख सकती है। और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं था जो कि इन भूतों को देख सकता था। अब यहाँ वो लड़की अपना नाम एरीना बताती है भास्कर, और वो बैठकर आपस में बात करने लगते और वह स्पिरिट घोस्ट भी उनके पास ही थी। अब भास्करा जो होता है वो एरीना से पूछता है कि वह कितने समय से इन चीजों को देखती आ रही है, जिस पर एरीना बताती कि बहुत लंबे समय से। तब भास्करा उसे बताता है कि वह इन चीजों को तब से देख पा रहा था जब से वह उस म्यूजियम के अंदर गिर गया था। खैर, अब वह उससे ये पूछता है कि उसे डर क्यों नहीं लगता है। अब वो कहती है कि उसे डर नहीं लगता है क्योंकि दादी ने उसे एक एमुलेट दिया है और उसकी दादी ने कहा है कि यह उसे बुरी स्पिरिट से बचाएगा। जिसके बाद वह अपनी नई दोस्त के साथ उसके घर पर जाता है, जहां पर भास्करा उस ओल्ड लेडी के बारे में बताता है जिसने उनके घर के सामने ऑफरिंग्स को रखा था। तभी वही ओल्ड लेडी भास्करा को एरीना के घर पर दिखाई देती। दरअसल यह बूढ़ी महिला ही एरीना की दादी थी, जिसको देखकर वह काफी डर जाता और एरीना की दादी कहती हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके घर में आने की। और ये सुनकर वह अपने अंकल के घर पर भाग जाता है, जहां पर उसे वही ऑफरिंग दिखाई देती है जो कि उस ओल्ड लेडी ने रखी थी। खैर, अब वह रात के खाना खाने के लिए बैठ जाता है और आज भी वही सेम खाना बनाया गया था जो कि 2 दिन से बनता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर भास्करा नोटिस कर पाता है कि यह सब खाना वही ऑफरिंग वाला खाना था, जिसके बाद वह चीजें दोबारा से रिपीट होने लग गई थी। यानी कि पहले अंकल खांसते हैं, फिर उसकी माँ उनको पानी देती है, फिर माँ अपने बेटियों को फिर से वेकेशन के बारे में बताती है और घड़ी जो होती है वो फिर से 10 पर आकर रुक जाती है। अब चीजें और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। भास्करा के लिए ये काफी घबरा देने वाली बात थी। जिसके बाद जब वो सो रहा होता तब भूत उसके रूम में आकर उसे परेशान करने लगते हैं। वह कभी उसका ब्लैंकेट खींचते हैं और कभी ताली बजाकर लाइट्स ऑन ऑफ करने लगते हैं। जिसके बाद भास्करा को अपने रूम के बाहर कुछ आवाजें आती हैं। बाहर जाकर जब वो देखता है कि उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी वह सीढ़ियों से नीचे जब नीचे आता है तो लाइट जो होती है वो ऑन ऑफ होने लगती है। लेकिन वहां पर कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे थे। नीचे जाने पर सब कुछ गायब हो जाता है और तभी भास्करा पर एक स्पिरिट हमला कर देती है और उसका पीछा कर रही होती है। दूसरी ओर हम उसी बूढ़ी महिला को देख पाते हैं जो कि कुछ रिचुअल्स कर रही होती है, जिससे कि जो स्पिरिट है वो भास्करा के पीछे थी, वह दूर जाकर गिरती है। लेकिन वो भास्करा का पीछा तब भी नहीं छोड़ती। ऐसा लग रहा था कि यह इविल स्पिरिट है। खैर, भास्कर अपने अंकल के दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन उसके अंकल आंटी अपने बेटियों के साथ रूम में डरे बैठे हुए थे। लेकिन वही वो ओल्ड लेडी रिचुअल कर रही थी, जिसके बाद वो इविल स्पिरिट वहां से चली गई थी। एनीवेज, अब भास्कर वही रूम में बैठ जाता है और सुबह होते ही वह एरीना के घर पर उसकी हेल्प मांगने जाता है और वो कहता है कि एक स्पिरिट ने उसके ऊपर हमला किया था। अब एरीना उसे उसके घर चलने के लिए कहती है। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह एरीना के साथ चला जाता है। लेकिन वहां पर पहुंचकर उसको याद आता है कि किस तरह से उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, उसे डांटती थी और इसीलिए वो वहां से भाग गया था, क्योंकि यहाँ पर एरीना की दादी ने भी उसके ऊपर चिल्ला दिया था। खैर, अब वह अपनी आंटी के घर पर जाता है और सोने लगता है। लेकिन खिड़की से बाहर उसे कई सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वह मेन जो इविल स्पिरिट थी उस पर फिर से हमला करती है। लेकिन भास्करा जैसे तैसे बचकर हॉल में छिप गया था। लेकिन तभी एरीना अपनी दादी को कहती हैं कि उन्हें भास्करा की मदद करनी चाहिए, वह काफी खतरे में है। तभी भास्कर डरा हुआ था कि तभी कुछ लड़कियां वहां पर उसकी आंटी के घर पर आती हैं और फोटोज को खींचने लगती हैं। लेकिन गलती से भास्करा से लैंप वहां पर गिर जाता है, जिसको देखकर वह लड़कियां डर कर भाग गई थी। लेकिन उनका कैमरा वहीं पर गिर गया था। अब भास्करा उस कैमरे को देखता है जिसके अंदर कई सारी फोटोज थी, और जब वह फोटोज को देखता है तो वहां पर वो नोटिस करता है कि उस फोटो के अंदर यह घर शानदार नहीं था बल्कि एक खंडहर था,
जी हाँ, यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी अचानक से पूरा का पूरा घर जलने लगता है। साथ ही साथ उसके अंकल आंटी और दोनों बेटियां भी जलते हुए नजर आती हैं, जिसको देखकर वो वहां से भागने लगता है। तभी एरिना अपनी दादी को बताती है कि भास्करा के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ उसकी दादी कहती कि शायद भास्करा को पता चल गया होगा कि उसके अंकल आंटी की पूरी फैमिली मर चुकी है। और यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि भास्करा के अंकल एंटोन, उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां बहुत पहले ही आग में जलकर खत्म हो गए थे, वह भी इसी घर में। और वक्त था 10 बजकर, जहाँ पर यही सब कन्वर्सेशन चल रही थी जो कि हमेशा चला करती थी। तो इसीलिए इनकी स्पिरिट्स यहाँ पर एक लूप के अंदर फंस के रह गई थी। और अब तक भास्करा जिनके साथ रह रहा था वह असल में उनके परिवार वालों की स्पिरिट थी, यानी कि आत्माएं थी। और यही रीजन था कि वह लड़कियां अचानक से ही वहां पर आ गई थी और इसीलिए एंटोन ने मना किया था कि वह रात में नीचे ना जाए। एंड आई बिलीव कि वह आपस में जो बातें कर रहे थे, यानी कि एंटोन और उसकी बीवी, वो यही बातें कर रहे थे कि भास्करा को अब तक पता नहीं चला है कि यहाँ पर वह जिंदा नहीं है और शायद से वह बच्चा था, जिसके चलते वह उसे ऐसे बताना भी नहीं चाहते थे। और वो जो लड़कियां वहां पर फोटो खींचने आई थी वो जिंदा इंसान थी और यहाँ पर वो इसलिए आई थी क्योंकि उस घर के बारे में अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ पर मरे हुए लोगों की स्पिरिट आज भी जिंदा है, जो कि बिल्कुल सच बात थी। यानी कि इन रियलिटी यह घर पूरा खंडहर था। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एंटोन का घर जो था वो हॉन्टेड था और यह बात एरिना को पहले से ही पता थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वह स्पिरिट को देख सकती है। यह एरिना जानती थी कि भास्करा भागकर अपने घर गया होगा। तभी भास्करा अपने घर पर पहुंचता है जहां उसकी माँ जो होती बहुत ही ज्यादा रो रही थी, क्योंकि असल में उसका जो बेटा था भास्करा वो मर गया था। और यहाँ पर इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि भास्करा जिंदा नहीं था, बल्कि वह उसी दिन खत्म हो जाता है जब वह म्यूजियम के अंदर सर के बल गिरा था। अब हुआ ये था कि गिरते टाइम उसके सर में एक कील घुस गई थी और यह देखकर भास्करा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इनफैक्ट वहां पर जो बच्चे भाग गए थे ना, वो इसीलिए भाग गए थे क्योंकि भास्करा मर चुका था। और यह वही रीजन था कि वह सारे के सारे स्पिरिट्स को देख पा रहा था, क्योंकि वह खुद भी एक स्पिरिट रैलम के अंदर फंस गया था। अब वह अपनी माँ को बताना चाह रहा होता है कि वह वहीं पर है, लेकिन उसकी माँ उसे देख नहीं पा रही थी। अब तभी मिसेस आदित्य के घर पर एरिना और उसकी दादी आ जाते हैं, यानी कि यह दोनों जिंदा इंसान थे, लेकिन यहाँ पर ये शैमन के परिवार से थे। तो इसके चलते ये स्पिरिट्स को देख सकते थे। यही रीजन था कि दादी बहुत तेज चिल्लाई थी भास्करा के ऊपर कि वह अपने वहां पर चला जाए, यानी कि अपनी दुनिया में। अब मिसेस आदित्य उनसे पूछती हैं कि वो लोग कौन है, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जिस पर एरिना की दादी कहती हैं कि वह जो कोई भी है रिचुअल कर रही है, वह उसको तुरंत बंद कर दें, जिसकी वजह से उनके बेटे के स्पिरिट को दिक्कत आ रही है, यानी कि वह आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रहा है। दरअसल हुआ ये था कि मिसेस आदित्य ने अपने बेटे को दोबारा लाने के लिए मतलब डेविल से डील कर ली थी और इसी वजह से वह एविल के स्पिरिट जो कि अब तक हम देखते आ रहे थे वह उसके पीछे पड़ गई थी, जो कि असल में खुद एक डेविल था। अब वह उसकी स्पिरिट को कंज्यूम करके खुद मिसेस आदित्य के सामने उसके ही रूप में आने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ मिसेस आदित्य इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि वह भले ही फ्रस्ट्रेशन में अपने बेटे को डांटती थी, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन एरिना की दादी उसे कहती हैं कि यह सब पॉसिबल नहीं है, वह मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। और यह सब सुनकर मिसेस आदित्य रोने लगती हैं। एरिना की दादी उसे डेविल से करी हुई डील को कैंसिल करने के लिए बोलती हैं, ताकि उसके बेटे की आत्मा को मुक्ति मिल सके और अपने बेटे के लिए वह डेविल से डील कैंसिल कर दे। लेकिन डेविल इतनी आसानी से कहाँ मानेगा। वो वहां पर आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद वह मिसेस आदित्य को ही पकड़ लेता है और उसको पोजेस कर लेता है। इसके बाद मिसेस आदित्य दीवार पर चलने लगती है, लेकिन एरिना की दादी उसे नीचे उतरने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उसके सामने आ जाती है और फिर एरिना की दादी एरिना से वह एमुलेट लेती हैं, साथ ही साथ वह भास्करा की डॉल को भी लेती हैं। जिसके बाद एरिना की दादी उस एमुलेट के अंदर से कुछ निकाल कर मिसेस आदित्य के ऊपर डालती हैं और ये कोई होली या वाटर ही होगा, और उस डेविल को उस डॉल के अंदर आने के लिए कहती है, जो कि भास्करा ने ही बनाई थी।
जो कि भास्करा ने ही बनाई थी अपनी माँ की प्रोटेक्शन के लिए, जिसके बाद वह डेविल डॉल के अंदर आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भास्करा से जुड़ी हुई थी, जिसके चलते डेविल के डॉल को अंदर आना ही पड़ता है। और अब एरिना की दादी जल्दी से उस डॉल के हाथ पैर को बांधी थी ताकि डेविल उससे बाहर ना जा पाए, जिसके बाद एरिना की दादी उसे अपने साथ ही ले जाती है। खैर, अब एरिना जो होती है वो मिसेस आदित्य को उसके बेटे से बात करवाती हैं अपने जरिए, यानी कि वह एक मीडियम थी। जब भास्कर कहता है कि वह अपनी माँ से प्यार करता है, तभी उसकी माँ अपने बेटे से माफ़ी मांगती है उसके बुरे बर्ताव के लिए, लेकिन भास्कर उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था और वह उसे आखिरी बार गले लगाकर गुड बाय कहता है, यानी कि अब उसको मुक्ति मिल जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।